नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम। झारखंड में कल पेट्रोल डीजल की नई दरें लागू होने के बाद धनबाद में पेट्रोल का कीमत 108 रुपया 63 पैसा प्रति लीटर और डीजल 101 रुपया 92 पैसा प्रति लीटर हो गया है। वहीं रांची में पेट्रोल 108 रुपया 71 पैसा प्रति लीटर और डीजल 102 रुपया 2 पैसा प्रति लीटर। कोडरमा में पेट्रोल 109 रुपया 49 पैसा प्रति लीटर और डीजल 102 रुपया 76 पैसा प्रति लीटर बिक रहा है। झारखंड में बड़ा फैसला, 75% सीटों पर सीधी नियुक्ति। झारखंड में +2 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। अब 75% सीटों पर सीधी नियुक्ति होंगे। बता दें कि राज्य में अब तक +2 विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में 50% पद हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित थे। संशोधित नियमावली में इसे घटाकर 25% कर दिया गया है। आरक्षित सीट अगर रिक्त रही तो उसे सीधी नियुक्ति से भर दिया जाएगा। +2 शिक्षक के लिए अब झारखंड से मैट्रिक व इंटर पास होना अनिवार्य होगा। आदिवासी भाषा में ही पढ़ेंगे झारखंड के आदिवासी बच्चे। आदिवासी भाषा में ही झारखंड के आदिवासी बच्चे पढ़ेंगे। आदिवासी बच्चों को बुनियादी शिक्षा आदिवासी भाषा में ही अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी विद्यालय में अध्यापन कराने की सरकारी योजना है। इसके लिए संथाली हो आदि कुछ जनजातीय भाषा की किताब भी उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन किताबी ज्ञान से पहले बच्चों को उनके घरेलू भाषा में शिक्षक बोलचाल के माध्यम से शिक्षा देंगे। रामनवमी को लेकर सरकार का बड़ा आदेश जारी। झारखंड में रामनवमी व धार्मिक यात्रा रात 10 बजे तक निकाली जा सकेगी। विभिन्न संगठनों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने समय बढ़ाने का फैसला लिया है। नई गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक जुलूस की समय सीमा शाम 6 बजे तक से बढ़ाकर रात्रि 10 बजे तक कर दी गई है। कोविड के चलते पिछले 2 साल तक रामनवमी और इसके जुड़े आयोजन पूरी तरह से बंद थे। इस बार सरकार ने कई नियम के तहत जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर गुमला के करीब 7 लाख वोटर तैयार, सिर्फ चुनाव की घोषणा का इंतजार। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर अधिसूचना अभी जारी हो सकती है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव को लेकर सरगर्मी और भी अधिक बढ़ जाएगी। चुनाव में उम्मीदवारी करने की आस लगाए उम्मीदवार विगत 2 साल से गांव-गांव घूमकर मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन भी चुनाव की तैयारी में पूरी कर ली है। अब चुनाव की घोषणा का इंतजार है। 9077 पदों पर ओबीसी आरक्षण खत्म, जाने कितनी बढ़ी अनारक्षित सीटों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव 2022 में ओबीसी के लिए आरक्षित विभिन्न स्तर के 9077 पदों को समाप्त कर दिया गया है। इसे पंचायत चुनाव में अनारक्षित सीटों की संख्या अब बढ़कर 34,802 हो गई है। ओबीसी आरक्षण के साथ अनारक्षित सीटों की संख्या 25,725 थी। राहुल रमेश बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर पंचायत चुनाव कराने की स्थिति में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित मानना होगा। कम होगी महंगाई, खाद्य तेल की कीमत नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। महंगाई को देखते हुए राज्य सरकार ने खाद्य तेल की कीमत नियंत्रित करने के लिए खुदरा व थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट तय कर दिया है। जिन विक्रेताओं के पास स्टॉक लिमिट से अधिक मात्रा होगी, उन्हें 30 दिनों में स्टॉक निर्धारित सीमा के अंदर लाना होगा। ऐसा नहीं करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी सेंगेल अभियान की संताली राजभाषा रैली 30 अप्रैल को सरना धर्म कोड के लिए दिल्ली कूच करने को भी तैयारी। आदिवासी सेंगेल अभियान की संताली राजभाषा रैली 30 अप्रैल को है। रैली झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होगी। इसके साथ ही सरना धर्म कोड के लिए भी दिल्ली कूच करने का भी अभियान है। मंच के झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में 2 मार्च से 3 अप्रैल तक 25 सेंगेल जनसभाओं का कार्यक्रम का जोरदार प्रचार प्रसार किया गया है। राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट से मांगा समय, अगली सुनवाई 26 अप्रैल को।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से मोदी को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से समय मांगा गया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब 26 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें उनके एक बयान का हवाला देते हुए आरोप है कि राहुल गांधी ने कहा था कि सभी मोदी नाम वाले चोर होते हैं। इस बयान से एक जाति विशेष के लोग भावनाएं आहत हुई, जिसमें मोदी सरनेम वाले याचिकाकर्ता ने मानहानि का मुकदमा दाखिल कर दिया था। बीएसएफ व हजारीबाग ट्रेनिंग एंड स्कूल मेरू के कैंटीन से बिकने वाली शराब वैट मुक्त। राज्य सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हजारीबाग स्थित ट्रेनिंग सेंटर एंड द स्कूल मेरू के कैंटीन से शराब बिक्री का वैट मुक्त कर दिया है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर सचिव आराधना पटनायक के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। 31 मार्च 2023 तक ये आदेश प्रभावी रहेगा। बता दें कि हाल में आर्मी कैंटीन से भी शराब की बिक्री को वैट मुक्त कर दिया गया था, यानी इन कैंटीन के जरिए बिकने वाली शराब पर सरकार अब टैक्स नहीं लेगी। रुचि सोया का IPO शेयर 30% प्रीमियम पर हुआ सूचीबद्ध। रामदेव ने बजाई ओपनिंग बेल। योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण ने शुक्रवार को रुचि सोया के फॉलो जोन पब्लिक ऑफरिंग शेयर के सूचीबद्ध होने पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ओपनिंग बेल बजाई। रुचि सोया के शेयर NSE पर 855 और BSE पर 850 के साथ 30% प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुए। IPO से पहले पतंजलि की रुचि सोया में 98.9% हिस्सेदारी। CM शिवराज सिंह ने कहे, MP सरकार विश्वविद्यालय में भागवत गीता पढ़ाने के लिए बना रही है योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार डिग्री कोर्स के दूसरे वर्ष में भागवत गीता पढ़ाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, भागवत गीता एक अद्भुत ग्रंथ है और मैंने बचपन से ही गीता पढ़ी है। भगवान शिवराज ये ज्ञान लोगों को काम करते रहने में सक्षम बनाता है, जो उत्साहजनक और रचनात्मक परिणाम वाला है। PM आवास योजना के तहत बने 3 करोड़ से ज्यादा घर, मोदी ने कहा तय किया अहम पड़ाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। भगवान मोदी मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुका है। RBI ने 2022-23 में महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 5.7% किया। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2023 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित खुदरा महंगाई दर 5.7% रहने का अनुमान है। 2022-23 की पहली तिमाही में महंगाई दर 6.3%, दूसरी तिमाही में 5.8%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत को गिरफ्तार करें, यूपी पुलिस से NCW। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सीतापुर में एक मस्जिद के बाहर मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले हिंदू महंत को गिरफ्तार करने की मांग की है। NSDW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने यूपी के DGP को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। आयोग ने कहा, पुलिस ऐसे मामले में मुकदर्शक बनी रह सकती है। विभिन्न राज्यों में पेट्रोल पर लगता है कितना टैक्स। केंद्र के उत्पादन शुल्क के अलावा वैट और माल ढुलाई शुल्क के आधार पर पेट्रोल की कीमतें अलग अलग राज्यों में भिन्न होती है। सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए सभी राज्यों में पेट्रोल का आधार मूल्य 100 प्रति लीटर मानकर इंडियन एक्सप्रेस का एक इंफोग्राफिक दर्शाता है कि महाराष्ट्र में 65 रुपया 22 पैसा, दिल्ली में 48 रुपया 50 पैसा और तेलंगाना में 64 रुपया 3 पैसा टैक्स लगता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहे, हिंदी को स्थानीय भाषाओं के नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं के विकल्प के रूप में। उन्होंने आगे कहा, जब तक हम अन्य स्थानीय भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करके हिंदी को लचीला नहीं बनाते, तब तक इसका प्रचार नहीं किया जा सकता है। सरकार की सभी योजनाओं में अब मिलेगा अतिरिक्त पोषण युक्त चावल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई।
मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। इसके तहत अब सभी सरकारी योजनाओं में अतिरिक्त पोषण युक्त चावल दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य योजनाओं में पोषण युक्त चावल दिए जाने के लिए 88.65 लाख टन राइस खरीद लिया गया है। पेंशनर्स के पेंशन पर आई बड़ी अपडेट। केंद्रीय पेंशन और लेखा कार्यालय ने जारी किया आदेश, मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल अब उनकी समस्याओं के निराकरण में तेजी आएगी। इसके साथ ही केंद्रीय पेंशन और लेखा कार्यालय ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद लाखों पेंशनर्स को पेंशन का बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मानदेय में वृद्धि। अप्रैल में जाने कितनी बढ़कर आएगी सैलरी। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद विभाग ने इन कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की है। अब तो सभी अस्पतालों में आउटसोर्सिंग कर्मियों के समान मानदेय मिलेगा। इस संबंध में महानिदेशक स्वास्थ्य ने आदेश जारी कर दिया है। इसका लाभ करीब 50,000 आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।